कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान क्या होगा। ये हमें जो आंकड़े दे रखे हैं 11, 15, 8, 9, के, 11, 12, 12, 15 और 14। वो कह रहे हैं भैया जो आंकड़े हमने दे रखे हैं इसमें एक के भी है और इसका सब पूरा का जो बहुलक है वो क्या 12 है। बहुलक हमें दे रखा है 12, तो वो कह रहे हैं के का मान क्या होगा। अच्छा, बहुलक वो पद होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो 11 कै बार आया है, एक बार 11 ये रहा, 11 कै बार आया, 2 बार आया है। और देखो 12 कै बार आया है, 12 भी 2 बार आया है ना। और तो कोई रिपीट हुआ नहीं है। अच्छा, अब देखो के की वैल्यू क्या होगी कि बहुलक 12 बन जाए, यानी 12 की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो जाए। अब 12 यहाँ कै बार है, 2 बार है, और 11 भी 2 बार है। समझ गए मेरी बात को। अब देखो ध्यान से, अब उन्होंने कह दिया बहुलक 12 है, यानी उन्होंने बहुलक को बता दिया 12 है, इसका मतलब 12 ही ज्यादा बार आया होगा, 12 ही ज्यादा बार आया होगा। अब 12 यहाँ चूंकि कई बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन के की जगह पे क्या ले लूंगा मैं, 12 ले लूंगा, तभी तो ज्यादा हो जाएगा। ये के की जगह पे मैं अगर 12 ले लूं तो ये 12 कितने बार हो जाएगा, 3 बार ना हो जाएगा। एक बार और के की जगह पे आ गया तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किस पद की हो रही है, 12 की हो रही है ना। इसलिए तो वो कह रहे हैं बहुलक 12 है, इसका मतलब के की जगह क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक होता है। और बहुलक कह रहे हैं भैया 12 है, 12 का मतलब है कि 12 ज्यादा बार होना चाहिए। और 12 कितने बार है, 2 बार है, 11 भी 2 बार है, इसका मतलब जो के है वो क्या होगा, 12 रहा होगा, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई सबसे ज्यादा, तभी तो बहुलक 12 बता रहे हैं वो लोग। ठीक है ना। तो के हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करो। उन्होंने वर्ग दे रखा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 40। इनकी बारंबारता रखी है। इस वर्ग की बारंबारता 8 है, इसकी 7, 6, 9, 11, 10। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, सबसे ज्यादा बारंबारता बताओ। देखो सबसे ज्यादा बारंबारता क्या 11 तो है फ्रीक्वेंसी, यानी हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा, ये होगा। यानी हमारा जो मोड होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, इसी में लाई करेगा 25 से और 30 के बीच में। तो हमारा बहुलक वर्ग कहते हैं जिसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो रखी है। बहुलक वर्ग यानी मोड जो है, क्लास इंटरवल कौन सा है हमारा, 25 से 30, यही तो आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ कितनी है, 11 है। ठीक है ना। और इससे पीछे वाली को ले लेना F1। ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करूंगा। F1 पीछे वाली यानी 9 और F2 आगे वाली यानी 10। सही है। और इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे आपको और अच्छा आसान लगेगा समझने में। तो मोड यानी बहुलक इज इक्वल टू L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब आप कहोगे L1 क्या है और H क्या है। F और F1 तो समझ में आ गई। F तो वो है मेन फ्रीक्वेंसी जो बहुलक वर्ग की है हमारे की, है ना, 11। F1 पीछे वाली हो गई, F2 आगे वाली हो गई। L1 क्या है, देखो L1 होती है हमारा जो बहुलक वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, उसकी ये वाला हिस्सा ये होता है ये लोअर लिमिट, और ये वाला होता है अपर लिमिट। यानी ये L1 और ये L2, यानी ये L1 और ये L2। बात समझ में आ गई। तो हमारा L1 क्या हो गया यहाँ से बताओ, L1 हो गया 25। L2 तो पूछे ही नहीं है, इसमें है ही नहीं ना, L2 की जरूरत ही नहीं है। अब H क्या होता है, H होता है क्लास इंटरवल। इनके बीच जो अंतर दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कितने का अंतर चल रहा है इसमें डिफरेंस, 5 का चल रहा है, नहीं चल रहा है।
यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। देखो 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5। तो हमारी जो h की वैल्यू है वो क्या है, हमारी 5 है। रख देंगे, अब तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो देखो L1 हमारा कितना है, 25। f है हमारा 11, f1 9 अपॉन 2f, f 11, f1 9 माइनस f2 है हमारा 10 और h की वैल्यू क्या है, 5 है। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आ गया समझ में। 11 में से 9 के 2 बचेगा और 11 दूनी 22 में से माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस के 19, ये 5 आपका है ही है। आप देखो 25, 5 दूनी 10 और 22 में से 19 गया 3 बचेगा, 3 से भाग इसमें दे दो, 3 से भाग देंगे 10 में तो यार 3.33 चलता जाएगा ना, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 28.33। ये हमारा बहुलक हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या रही, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो कर पाएंगे, तो फॉर्मूला याद रखना ये, सही है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसमें कहा है किसी आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है। ध्यान देते रहिएगा। तो मध्यका तथा बहुलक का अंतर क्या होगा। देखो उन्होंने कहा है कि बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, यानी बहुलक में से अगर माध्य को मैं माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 9। तभी तो ये बात क्लियर होगी ना। बहुलक उसके माध्य से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, यानी बहुलक में से माध्य को माइनस करूंगा तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो मध्य का तथा बहुलक का अंतर क्या होगा। ठीक है, मध्य का यानी हमें निकालना क्या है, माध्य का तथा बहुलक का अंतर, यानी इनमें माइनस लगा होना चाहिए। अंतर का मतलब है या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, बीच में माइनस जरूर, अंतर तभी तो लगता है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, हमारा जो अनुभवजन्य फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला या रिलेशन मैंने बताया था आपको, है ना। बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्य का माइनस 2 माध्य, यानी मीन, एवरेज। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है मध्य का और बहुलक को रखना है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, माध्य इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो बहुलक को मैं यहाँ रखूँ, माध्य माइनस का इधर जाके 9 की तरफ क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 9 प्लस माध्य, यही तो हो जाएगा बहुलक। इधर इसे ले जाएंगे तो इसे रख देंगे बहुलक की जगह पे, 9 प्लस माध्य इज इक्वल टू 3 मध्य का माइनस 2 माध्य। बात समझ में आ गई। अब देखो माध्य को माध्य के पास ले आओ, तो 9 प्लस ये 2 को इधर लाऊंगा, एक पहले से बैठा तो कितना हो जाएगा, 3 माध्य, सही है ना, बराबर 3 मध्य का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें 3 कॉमन है, देखो 3 कॉमन है कि नहीं है, 3 को बाहर निकाल लो, तो 3 तिया 9 और यहाँ पे बचेगा खाली माध्य, 3 तो कॉमन आ गया ना, बराबर 3 मध्य का। इस 3 से 3 हटा दो इसको, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक बात कही है
अब इसमें हमें माध्य और मध्यिका का अंतर आ गया, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे हम उधर ले जाएंगे, तो 3 बराबर हो जाएगा मध्य का, इधर आके माइनस का हो गया माध्य। ठीक है ना। तो देखो, मध्य का और माध्य का अंतर निकाल दिया हमने, लेकिन पूछा क्या था उन्होंने, मध्य का था बहुलक का अंतर पूछा था। मेरी बात समझ रहे हो ना इस चीज को। देखो उन्होंने क्या पूछा था, मध्य का था बहुलक का अंतर, लेकिन हमने क्या निकाल दिया, मध्य का था माध्य का अंतर निकाल दिया, यानी बहुलक को हमें रखना था। चलो कोई नहीं है, ऐसे ही कर लो इसको, सेम ऐसे ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्य का व बहुलक का अनुपात दे रखा है, यानी मध्य का अनुपात बहुलक, यानी मीडियम रेशियो मोड दे रखा है हमें 9:13। तो कह रहे हैं माध्य और बहुलक का अनुपात, तो इसे कभी भी अनुपात दिया हो उसे मान लिया करो। माना मध्य का इक्वल टू क्या होगा, 9x मान लिया हमने, और बहुलक को हमने मान लिया कितना है, 13 है ना, 13x मान लिया। सही है जी। अब हम अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्य का माइनस 2 माध्य। इसे बार बार लिखते रहोगे तो याद हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब बहुलक की जगह पे बहुलक कितना है मेरा, 13x है, यहाँ 13x रख दो। 3 मध्य का हमारी कितनी है, मध्य का हमारी 9x है, तो यहाँ 9x आ गया, और 2 माध्य तो अभी ऐसे ही रखो। सही है। तो 13x और 9 दिया 27x हो गया ये, माइनस 2 माध्य। अब 2 माध्य को मैं इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा, है ना, इक्वल से जब इधर लाएंगे साइन चेंज होता है, प्लस का हो गया इधर आके। 27x इधर है, इसी 13x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ये। तो 2 माध्य इज इक्वल टू कितना आया हमारा, घटा दो, 13 में से 4 गए 7, और यहाँ 2 में से 1 14x हो गया। क्लियर। तो माध्य बराबर क्या आ गया मेरा, 2 नीचे पहुंचा दो इसके, 2 7 14, 7x आ गया माध्य। माध्य मेरा 7x आ गया। उन्होंने पूछा है अनुपात किसका, माध्य और बहुलक का। माध्य और बहुलक का अनुपात, अनुपात को ऐसे लिख लेते हैं। तो माध्य आपका कितना आया है, 7x आया है। बहुलक, बहुलक आपका कितना है, बहुलक तो दे रखा था 13x। सही है ना, x x काट दो, कितना आ जाएगा 7/13। इसे अनुपात में लिख देना, 7:13। ये हो जाएगा माध्य और बहुलक का अनुपात। समझ में आ गया ना। चलिए अच्छी बात है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। उन्होंने कहा है संख्याएं 2 4 5 8 2 और 3 का माध्य m है, तथा 4 3 5 3 3 5 m 3 p का माध्य m+1 है। तो मध्य का q तथा बहुलक r है, तो p + q - r का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं, इसी की कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखा करिए आप लोग। तो देखो पहले 2 4 5 8 और 2 और 3, इसका माध्य दे रखा है उन्होंने कितना, माध्य क्या है, m है। ठीक है, तो इसका माध्य होगा कितना, निकाल तो ले, m की वैल्यू आ जाएगी। तो माध्य बराबर क्या होता है आपको तो पता ही होगा, सबको प्लस करो, 2 + 4 + 5 + 8 + 2 + 3, कितने हैं ये सब मिला के, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे,
सही है ना। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24/6, 6 चौक 24। एम की वैल्यू आ गई आपकी 4। माध्य एम ही तो बता रहा था इसका एम है, तो मैंने एम निकाल लिया। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हुई। अब आगे कहा है उन्होंने 4 3 3 5 एम 3 पी, इनका माध्य जो दे रखा है उन्होंने दे रखा है m+1। सही है। अब देखो हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य 4+3+3+5+m तो मैं निकाल चुका हूँ, तो इस वाली m की वैल्यू यहाँ रख देना इसकी जगह पर, कितना आ जाएगा 4+3 प्लस p तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 है। और माध्य हमें क्या दे रखा है m+1। देखो m+1 है इसका माध्य। m मेरा कितना है 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, माध्य 5 है इसका। और 5 से गुणा 7 से करूंगा तो 5 7 35 हो गया। इन्हें प्लस कर लो। 4 और 6 10 और 5 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 प्लस p। तो p निकालेंगे तो 22 को इधर दे दूंगा मैं, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो p बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, ये 13 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई हमारी। m की आ गई, p की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने एक बात कही है इसमें, मध्य का q है, मध्य का क्या है q है, बहुलक r है, तो p + q - r। अब देखो ध्यान देना अच्छे से, हमारा p इसमें ही तो है, ठीक है ना। तो हम मध्य का निकालेंगे। पहले पहले देखो लिख लेते, हमें दे रखा है उन्होंने 4 3 3 5 m 3 और p, ये तो दे रखा है। अब एक बात बताओ, हमें इनकी वैल्यू पता चल गई m की कितनी है 4 है, 4 रख दिया। p की वैल्यू क्या है 13 है, 13 रख दिया मैंने। सही है ना, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसे आरोही क्रम में रख के क्या निकाल दूंगा, मध्य का। आरोही क्रम रखो, आरोही क्रम है छोटा पहले, 3 3 के दोनों पहले ले लो, एक और है 3 का 3 है, ठीक है ना। 4, एक और 4 है, 5, 5 के बाद डायरेक्ट 13 है ना। तो मध्य का क्या हो जाएगी बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मध्य का कितनी होगी आपकी 4 हो गई। क्लियर। अब बहुलक तो आसान है, मोड निकालना बेहद आसान है। बहुलक वो पद होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो 3 3 के कई बार आया, 3 बार आया, और कोई भी टर्म इसमें 3 बार नहीं आया, 4 भी 2 बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया 3। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई p + q - r की वैल्यू बताओ। p यहाँ पे क्या है मध्य का q, p की वैल्यू तो हम निकाल लिए 13, देखो ये रही, यहाँ 13 रख दो। q को कह रहे हैं भाई ये मध्य का है, और मध्य का मैंने निकाली कितनी 4, तो q की जगह पे 4 आ गया। -r, r मेरा क्या है बहुलक है, बहुलक कितना है मेरा 3 है, हो गया 13, 4 में से 3 गया 1 बचता है, कितना आ गया 14। यही आपका आंसर दे रखा है बुक में। समझ में आ गया ना। थैंक यू।